हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अमेजॉन मिनी टीवी की वेब सीरीज़ लकी गाय देख के ख़त्म करी। और सच बताऊं, ये सीरीज़ मुझे ठीक ठाक लगी। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं लगी। और एक जो फन था इस मूवी का, वो मैंने इन्जॉय करा है। अगर मैं इसी कहानी की बात करूं तो ये कहानी है लकी नाम के एक लड़के की, जो इसको एक बाबा एक लॉकेट दे देता है, जिसके कारण वो लकी बन जाता है। अब लकी बन जाता है, उसके कारण उसके लाइफ में क्या कुछ होता है, किस तरह की वो अपनी लाइफ जीता है, वही सब हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलता है। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस मूवी का स्क्रीन प्ले ठीक ठाक लगा है, क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है। हमें बताया जाता है कि लकी किस तरह के इंसान है, किस तरह की उसकी लाइफ चल रही है, किस तरह से उसके साथ कुछ ना कुछ होते रहता है। वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी तो हैं कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज़ में कनेक्शन बन जाता है, और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें भी देखने में मज़ा आता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को भी काफ़ी अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया था, जिसके कारण हम बोर कहीं भी नहीं होते हैं। ऑल्दो ये सारी चीज़ें कोई ऐसी नहीं है जो आपका माइंड ब्लो करके रख देंगी और आपको ऐसा 100% इन्वेस्ट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। डेफिनेटली ये सीरीज़ अच्छी है, आपको बोर नहीं होने देती है, लेकिन हाँ, आप पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं होते और आपका दिमाग कहीं भी नहीं घूमता है। जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी ठीक ठाक ही हैं। हर एक ट्विस्ट हमें इस सीरीज़ के साथ थोड़ा और इन्वेस्ट करके चले जाता है, लेकिन हाँ, हम इस सीरीज़ के हर एक ट्विस्ट, हर एक बीट को काफ़ी आराम से प्रेडिक्ट कर पाते हैं। इसी कारण से जिस तरह का इम्पैक्ट इन ट्विस्ट एंड टर्न्स को हम पर डालना चाहिए था, वो ये नहीं डाल पाते हैं। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, सभी कैरेक्टर्स को बस सरफेस लेवल तक ही डेवलप किया गया। इसी कारण से हमारा किसी भी कैरेक्टर के साथ उस तरह से कनेक्शन नहीं बन पाता जिस तरह से बनना चाहिए था। लेकिन हाँ, हमारा लकी की कैरेक्टर के साथ एक ठीक ठाक सा कनेक्शन बन जाता है, और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो मुझे पसंद आए। लेकिन अगर मैं इस सीरीज़ के फ्लॉज की बात करूँ तो डेफिनेटली सीरीज़ में फ्लॉज हैं, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें काफ़ी आराम से इग्नोर हो जाती हैं, अगर आप इस सीरीज़ के उस बीट को, उस फील को समझ पाओ तो। अगर मैं बात करूँ एक्टिंग की, सभी एक्टर से काम अच्छा है। फिर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर से काम पसंद आया है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक ठाक है। डायरेक्टर ने ज़्यादा कुछ नया और अलग तो नहीं किया, लेकिन फिर भी जिस तरह की सीरीज़ डायरेक्टर ने बनाई है, वो इतनी अच्छी तो है कि आपको बोर नहीं होने देती, और एक ऐसी ऑडियंस जो ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम नहीं करती है, उन्हें इंगेज करके रखेगी और उन्हें बोर नहीं होने देगी। जहाँ तक बात है एडिटिंग की, एडिटिंग अच्छी है, मुझे पर्सनली पसंद आई है। लेकिन फिर भी जो सेकंड एपिसोड था वो मेरे ख्याल से ज़रूरत से ज़्यादा लंबा था। ऑल्दो ये पूरी सीरीज सिर्फ 3 एपिसोड की है, हर एक एपिसोड 50 से 60 मिनट के बीच का ही है। लेकिन फिर भी जो सेकंड एपिसोड था वो मेरे ख्याल से थोड़ा और छोटा हो सकता था, क्योंकि बीच की कुछ पार्ट को काफ़ी खींचा के दिखाया गया है, जो कि कम किया जा सकता था। अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज़ ठीक ठाक लगी है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। और अगर आप लोग ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप इस सीरीज़ को देखते वक्त एंजॉय करोगे, ऑल्दो आप पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं होंगे। लेकिन इसी कारण से मेरी तरफ से तो ये सीरीज़ रिकमेंडेड है, क्योंकि ये सीरीज़ फ्री में अवेलेबल है। अगर आप टाइम पास करने के लिए कुछ देखना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो, आप बोर नहीं होगे। इसी कारण से मैं इस सीरीज़ को रिकमेंड कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,